जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो पिछले कुछ टाइम से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर बेस्ट बाइक इन 100 सीसी में थोड़ा सा हमें सजेस्ट कीजिए। तो एक रेडियन आती है टीवीएस की साइड से जो अंडर 110 सीसी की बाइक है, बट मैं से 100 में भी काउंट करूँगा बिकॉज पावर वगैरह सेम वही है। स्प्लेंडर से कंपेयर होता है, बाकी प्लेटिना से कंपेयर होता है इसका। तो वही मैं आज टीवीएस की रेडियन का आपको एक कंप्लीट राइड रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसी माइलेज देती है, रोड प्रेजेंस कैसी है बाइक के अंदर कंफर्ट कैसा है। बाकी पिलियन तो नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सारा का सारा जो इसका राइड एक्सपीरियंस है वो आपको देने वाला हूँ कि ब्रेकिंग कैसी है, लॉन्ग वे में हम लोगों को थकान आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि मेरी जो ट्रिप की बात करूँ तो करीब 200-250 किलोमीटर की है, वन साइड करीब 150 किलोमीटर के आसपास की है। तो करीब 200-300 किलोमीटर का मेरा ये ट्रिप होगा। तो मैं आपको सारा का सारा इसका एक्सपीरियंस बताऊंगा, ब्रेकिंग से लेके एक्सीलरेशन से लेके पिकअप से लेके रोड प्रेजेंस, माइलेज, सारा का सारा कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हम आपको लेके चलते हैं आगे, ठीक है। बाकी ये कुछ लोकेशन देखिए, ये हमारा नियर दोना टोल प्लाजा है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उस बाइक का रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट रुका हूँ कुछ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कुछ भूख वगैरह लगी थी तो थोड़ा सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो सीरियसली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाड़ी में कंफर्ट एक नंबर है। ये एक नंबर कंफर्ट है। मतलब एक तो मैं बात करूँ तो सीट तो काफ़ी वाइडर है ही इसकी, कंफर्ट एक नंबर है। सेकेंडली मैं बात करूँ तो जो गाड़ी का आप क्या देख सकते हो, जो खड़ा इंजन इसको बोलते हैं ना, ये सीरियसली टीवीएस के इंजन के अंदर दम तो है। आप सोचो, देखो मैं आपको अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, सामने देखिए आप, पूरा हिल एरिया है, पहाड़ है और ये चढ़ाई है। अब सीरियसली मेरे पास पल्सर भी है, ठीक है, अपाचे भी है और अभी एक्सट्रीम भी है। तो मैं सारी बाइकों से मतलब टूर कर चुका हूँ। तो ये जो मैंने इसका टूर किया है, आप ये समझ लो कि मुझे पहाड़ों पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी कि गाड़ी दम तोड़ रही है या गाड़ी में पावर का इशू है। पहाड़ों पर भी बहुत अच्छे से चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो बाइक मेरे पास आज है, इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, कार्बोरेटर वाली बाइक है। तो हो सकता है जो पावर इसमें अच्छी मेरे को मिल रही है वो कार्बोरेटर की वजह से मिल रही है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे को पर्सनली कंफर्ट काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, ब्रेकिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा डायरेक्टली आपकी स्प्लेंडर जो हीरो की तरफ से आती है, भाई कोई लोग बुरा मत मानना अगर किसी के पास हीरो की स्प्लेंडर है, मैं किसी की मतलब बुराई नहीं कर रहा, बट हाँ सीरियसली जो 100 सीसी का सेगमेंट है उसमें ये बाइक कहीं ना कहीं हीरो को कई टक्कर देने वाली है। लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। सबसे मैं इम्प्रेस हुआ इसके इंजन से। 110 सीसी का इंजन जरूर है, बट इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सीरियसली परफॉर्मेंस मैं अब सीधे बता दूँ, जो मेरे को पर्सनली फील हुआ, इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा कंफर्ट है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, ठीक है, और बहुत अच्छा इसका रोड प्रेजेंस है और ग्रिप बहुत अच्छी है रोड पर चलने की, ठीक है। वो गाड़ी रोड चिपक के चलती है
रही माइलेज की बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइलेज कहीं ना कहीं जो मैंने अभी तक इसका एनालाइज़ किया है वो 50 से 55 तक का आया है। बाकी जब राइड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एक कंप्लीट दिखा दूँगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जो टॉपअप कराया था वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये कुछ, हाँ शायद मैंने 500 रुपये का टॉपअप कराया था। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 500 रुपये कराने के बाद अभी गाड़ी की मैं बात करूँ तो लगभग मान के चलिए कि आधा तेल ख़त्म हो चुका है, मतलब आधा ख़त्म कर चुकी है। और अभी हमारी राइड एक साइड से कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है कि एवरेज में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि 50 के एवरेज के आसपास जा रही है। बाकी और भी इसकी डिटेल जो मेरे को राइड एक्सपीरियंस है वो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। बाकी ऐसा और मेरे को कोई इशू नहीं लगा, बस गाड़ी नंबर 1 है। और 100 सीसी की अगर हम बात करें तो 100 सीसी में तो खैर नहीं आती है, 110 सीसी की गाड़ी है जैसा कि रेडियन की तरफ से आता है, बट गाड़ी एक नंबर है। तो बाकी आपको वीडियो में आगे हम बताएंगे और भी इसका मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो बने रहिए वीडियो में। दोबारा टॉपअप कराने के लिए हमने अभी 300 रुपये और डलवाया है ऑयल उसमें। फाइनली हमने अभी अपनी बाइक कर दिया पार्क, ठीक है। और अभी हम आपको लेके चलते हैं जहाँ हम आए हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो ये आज हम आए हैं कैंची धाम, जो कि मैंने इस बाइक का पूरा एक्सपीरियंस भी कर लिया और साथ ही साथ अपनी ट्रिप भी कर ली। तो आइए आप लोगों को लाइव दर्शन दिखाते हैं। यहाँ पे अपना आप सारा सामान वगैरह रख सकते हैं, या यूट्यूब की फ्री सेवा है, यहाँ से प्रसाद ले लीजिए आप, आपको कोई भी चार्जेस नहीं जाते हैं। बाकी आपको हम लेके चलते हैं आगे और बाबा के दर्शन कराते हैं। यह है हमारा एंट्री गेट। तो फाइनली अभी हम लोग लंच वंच करने के लिए रुके हैं थोड़ा सा। बाकी आप सामने की व्यू देखिए कितना प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा रश है। और हम लोग जस्ट अब ऐसे लंच करके निकलेंगे थोड़ी देर में। बाकी सीरियसली मैं पर्सनली बता दूं ना आपको, तो ये टीवीएस की जो रेडियन है ना, इस पर सीरियसली थकान बिल्कुल नहीं आती है। आप बिल्कुल भी नहीं थकते हो, बहुत कंफर्टेबल राइड आपके लिए रहती है। और मैं तो सीरियसली समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियसली इतना मतलब बाइक राइड कर चुका हूँ और भी सारी, बट ये बाइक मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल में ज़्यादा बेटर लगी। तो बाकी सारा जो इसका एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करूँगा। आप देख पा रहे होंगे बाइक कुछ ज़्यादा गंदी हो गई, काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। फ्रंट से भी अगर हम बात करूँ तो फ्रंट से भी देखिए काफ़ी गंदी हो गई है बाइक। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था, बाकी मैं आपको शेयर करूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी राइड कर ली है ख़त्म। और मैं अगर बात करूँ तो एज़ ऑन करीब 310 किलोमीटर का हमें दोनों साइड से पड़ा था। और रास्ते के भी आपको मैं जो शॉर्ट्स हैं वो दिखाऊंगा। मैं बेसिकली गया था कैंची धाम, और कैंची धाम मेरी जो होम लोकेशन से वहाँ से करीब एवन साइड से 150 किलोमीटर पड़ता है अप्रॉक्सली। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक का, कैसा क्या कुछ इसने माइलेज दिया, क्या मुझे कंफर्ट रहा। हालांकि मेरे साथ में पिलियन भी एक गए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नहीं जा रहे हैं, बट सेकेंडली फिर मेरे को लेना पड़ा था बिकॉज उनका भी मन का जाने का, फिर उनको साथ में लेके गया था। तो फिर हम टोटल 2 लोग गए थे। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर बताना चाहूँगा, बाइक को जो मैंने क्रूज़ किया है ना, क्योंकि रोड्स अच्छे थे, ठीक है, और बाइक में कंफर्ट भी अच्छा था, तो बाइक को मैंने जो क्रूज़ किया था नियर अबाउट 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब 90 से मतलब बाइक के अंदर जितना थ्रॉटल था, बाइक 100 तक पूरी भागी है, और मैंने 100 तक इस बाइक को कवर करा है। और उसके बाद अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो जो मेरे को इसमें माइलेज मिला है, वो माइलेज मेरे को इसमें गया है 40 to 45। सीरियसली अगर मैं वैसे बात करूँ, मैंने इसका वैसे भी एक रिव्यू करा है, तो आराम से बाइक ये 60-65 का एवरेज देती है। बट इसको अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो, लाइक कार्बोरेटर में है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये बाइक आपको कार्बोरेटर में ऑफर करती है, क्योंकि BS4 है, तो इसका कहीं ना कहीं माइलेज ड्रॉप हो जाएगा अगर इसको आप एक्सीलरेशन दोगे, ओवर स्पीड करोगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने बाइक को फुल क्रूज़ किया था 90 to 95, मतलब जितना बाइक के अंदर टोटल था उतना का मैंने इसको भगाया था। तो उसी की वजह से इसने कई जगह माइलेज ड्रॉप किया है। बट सीरियसली गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मेरे को कंफर्ट के अंदर इतना लगा, मुझे कहीं पे कोई भी मतलब थकान वगैरह कुछ नहीं लगी। मैंने बहुत अच्छे से पहाड़ों पे चढ़ाई करी, उसके बाद मैं आराम से लौट के आया। और मैं इसकी अगर रैंकिंग की अगर बात करूँ तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और 10 आउट ऑफ 10 देने का रीज़न क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी बाइक चलाते हो तो उसके अंदर एक अच्छा मतलब कंफर्ट होना चाहिए, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इस बाइक में प्रोवाइड हुआ। बिकॉज सेगमेंट में इतनी चौड़ी सीट, इतनी वाइडर सीट किसी बाइक के अंदर नहीं आती है, इवन आपको स्कूटी में ही देखने को मिलेगी। आप सीरियसली देखिए, करीब अगर मैं बात करूं तो आराम से
ये 8 से 9 इंच की चौड़ाई इसकी है, बल्कि बीच में तो पिलियन के लिए ज़्यादा ही रहेगी। अब मोटा-मोटा मान के चलिए 10 इंच तक की चौड़ाई इसकी है, जो कि आपको सिर्फ स्कूटी में ऑफ़र की जाती है। सेकंड मैं बात करूँ तो गाड़ी की ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, नो डाउट आपको गाड़ी बहुत अच्छी कंट्रोलिंग प्रोवाइड कराएगी, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि भाई बाइक के अंदर एक आपको 110 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, और जिसकी पावर बहुत अच्छी मिलती है हमें, बिकॉज़ ये कार्बोरेटर में है, तो कार्बोरेटर में आपको पावर वैसे ही मैक्सिमम मिलेगी। और सीरियसली अगर मैं इस बाइक को प्रेफर करूँ तो भाई मेरे को इस ट्रिप में इस बाइक से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मैं पहाड़ों पे गया, पहाड़ों पे मैंने आराम से चलाई, इवन मुझे कहीं पे कोई भी पावर का ड्रॉप नहीं लगा। और सीरियसली मैं आपको बता दूं कि भाई इससे पहले मैं स्प्लेंडर से भी गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं, देखो स्प्लेंडर ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बट उसमें थोड़ा सा पावर का इशू रहता है, ठीक। बट वो इसके अंदर मेरे को बिल्कुल भी कहीं भी फील नहीं हुआ, ठीक। बाकी स्प्लेंडर एज ऑन बहुत अच्छी बाइक है, बट पावर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं स्प्लेंडर से ज़्यादा बेटर है। तो मैं बात कर लेता हूँ एक फाइनल कंक्लूजन की आपको। तो भाई आपको अगर 100 सीसी के सेगमेंट में बाइक लेनी है, ठीक है, आपको ब्रांड से इशू नहीं है, तो एक बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस वाली, बहुत अच्छा इंजन, बहुत अच्छा माइलेज, एक गुड लुकिंग, गुड माइलेज की बात करें, और एक अच्छा प्राइस पॉइंट पे अगर नियर अबाउट बात करूँ तो ये आपको आई थिंक 80 से 90 हज़ार के आसपास पड़ जाएगी आज की डेट में। बाकी इसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर दिए हैं कंपनी ने, लाइक स्पीडोमीटर चेंज कर दिया है, वो आपको जो राइडर में आता है वो दे दिया, ये तो एनालॉग आपका आता है, बट वो राइडर में आता है वो दे दिया। तो नियर अबाउट कहीं ना कहीं स्प्लेंडर के बराबर ही इसका प्राइस जाएगा। तो अगर आप लोग कोई भी प्लान कर रहे हैं इस फेस्टिव सीज़न पे नई बाइक का, तो अगर 100 सीसी की मैं बात करूं तो 100 सीसी में अगर आपको भाई किसी की पर्सनल चॉइस है कोई और बाइक तो अच्छी बात है, बट मैं अगर बात करूं माइलेज में, कंफर्ट में, ब्रेकिंग में, चलने में, पिकअप में, तो नंबर 1 बाइक है ये मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसको स्प्लेंडर से भी ऊपर रखूँगा, ठीक है। स्प्लेंडर का एक अलग वो है, स्प्लेंडर का अपना भाई अलग एक रुतबा है, बट परफॉर्मेंस अगर किसी को ठीक वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो उसके लिए मैं बाइक कंसिडर करूँगा, बिकॉज मैंने 300 किलोमीटर में मेरे को बहुत अच्छा इस बाइक के साथ में मतलब फील हुआ, ठीक है। पहाड़ों पे बहुत अच्छे से चली है, पहाड़ों पे ब्रेकिंग अच्छी हुई, पिकअप भी अच्छा था, मतलब आप मान के चलो मैंने पहाड़ पे चौथे गियर में भी गाड़ी चलाई है। इवन आप सोचो चढ़ाई पे चौथे गियर में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, बट मैंने चौथे गियर पे भी गाड़ी को चलाया है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये आएगा कि टीवीएस रेडियन इज़ द बेस्ट बाइक इन 100 सीसी सेगमेंट। इवन ये 100 सीसी के सेगमेंट में आती नहीं, बिकॉज 110 सीसी की है, बट कंपैरिजन इसका 100 से ही होगा, बिकॉज स्प्लेंडर 100 में आती है, बाकी प्लेटिना वगैरह ये ठीक 110 में आती हैं। बट 110 सीसी की भी अगर हम बात करें तो 110 सीसी में भी ये बेटर है, क्योंकि 110 सीसी में भी इसके ऊपर कोई नहीं है ना। लीवो की बात कर लूँ सेगमेंट में, तो लीवो के अंदर इतना अच्छा कंफर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और लीवो के अंदर कहीं ना कहीं पिकअप का इतना फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि लीवो का अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको पिकअप इससे लेस रहेगा। इसके अलावा बात करूँ तो टीवीएस की स्टार सिटी आती है, उससे तो खैर कंपेयर नहीं करूँगा इसको मैं, ठीक, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट की बाइक है। बाकी स्प्लेंडर से बात करूँ तो स्प्लेंडर से हर मामले में बेहतर है ये। तो आप लोग अगर कोई भी इस फेस्टिव सीजन बाइक को प्लान कर रहे हो तो आप टीवीएस की साइड में ज़रूर जाइए, बिकॉज इज़ द बेस्ट ब्रांड फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ब्रांड है ये, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप सब लोगों के लिए। बाकी जय हिंद। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।